हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का तीसरा पार्ट। दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीसरा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग फलों का राजा कौन है? मैंगो। क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फलों की रानी कौन है? लीची। किंग ऑफ पल्सेस, दालों का राजा कौन है? ग्राम। क्वीन ऑफ पल्सेस, दालों की रानी कौन है? मटर। क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी कौन है? कार्डामम, इलायची। क्वीन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की रानी ग्लेडियोलस। फूड ऑफ गॉड किसे बोलते हैं? कोकोआ को। क्वीन ऑफ बेवरेज, जो पेय पदार्थ होते हैं एज अ लिक्विड हम जिनको यूज़ करते हैं, उनका उनकी रानी कौन है? टी। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, जिनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जिन फ्रूट्स को, उनका राजा कौन है? एप्पल। बटर फ्रूट के नाम से किसे जाना जाता है? एवोकेडो को। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स के नाम से किसे जाना जाता है? बेर को। पुअर मैंस फ्रूट कौन है? गरीब आदमी का फल कौन सा है? बेर। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कोकोनट को। मिरेकल फ्रूट कौन सा है? जादुई फल कौन सा है? चाइना कीवी फ्रूट। वाइट गोल्ड कौन है? कॉटन। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कॉटन को। सेंचुरी प्लांट कौन सा है? डेट पाम। एडम्स फिग क्या है? बनाना। किंग ऑफ फॉरेस्ट किस प्लांट को बोलते हैं? टीक को। लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड, जो लोकेशन है और सिलेक्शन है, साइट सिलेक्शन है ऑर्चर्ड के लिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट बात करते हैं लोकेशन की। रिफर्स टू जियोग्राफिकल ऑफ द फील्ड इन रिलेशन टू सिटी, हाईवे, टाउन, ईटीसी। अगर आप कोई ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो एरिया कैसा होना चाहिए? या तो सिटी के पास होना चाहिए या हाईवे टाउन होना चाहिए। मतलब वो जियोग्राफिकल एरिया चेक कर लेना चाहिए कि हम जहाँ हम ग्रो कर रहे हैं, जहाँ हम ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, क्या वहाँ हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। साइट ऑफ ऑर्चर्ड, साइट कैसी होनी चाहिए? प्लेस इन रिलेशन टू टॉपोग्राफी, अल्टीट्यूड, वाटर बॉडी एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट ट्री बिहेवियरिंग। जो फैक्टर्स हैं जो ट्री बिहेवियरिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे टॉपोग्राफी है तो टॉपोग्राफी देखनी चाहिए कि हमारे ऑर्चर्ड के लिए कितनी टॉपोग्राफी बेस्ट रहेगी। वाटर बॉडीज़, वहाँ पानी की सुविधा है यानी कैसा अल्टीट्यूड है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट, कौन से फैक्टर हैं जो साइट सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं? जैसे लैंड स्लोप है, जो भूमि ढाल है, वो कितना होना चाहिए? मोर देन 5%। वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 15% होता है तो वो ऑर्चर्ड के लिए अनसुइटेबल स्थान होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्लोप, स्लोप का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? साउथर्न स्लोप में, क्योंकि जस हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनसाइन मिले, जो सनलाइट है वो मिले, जिससे क्या होगा? प्रोड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, फूल जल्दी आएंगे और हमें क्रॉप भी जल्दी ले सकते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, अगर हाई फर्टिलिटी है तो उसके लिए कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे हम? मैंगो है, सिट्रस है, ग्रेप है। और अगर पुअर फर्टिलिटी है, उर्वरता क्षमता कम है, तो वहाँ कौन सी क्रॉप लगाएंगे हम? फालसा, अनोला या आंवला, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर, अगर लाइट टेक्सचर है तो वहाँ कैसी क्रॉप ग्रो करेंगे हम? पपाया है, बेर है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ ऑर्चर्ड, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? रिफर्स टू जजिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू डेवलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट कैपेबल ऑफ बियरिंग हैवी क्रॉप लोड। जो ट्रेनिंग होती है वो प्लांट पार्ट को एक ऐसा शेप देना होता है, प्लांट को कटिंग करके उसकी ब्रांचेस को या फिर जो प्लांट पार्ट होते हैं उनको कट करके प्लांट को शेप देना होता है, जिससे कि जो क्रॉप का हैवी लोड है, जो प्रोडक्शन का लोड है, उसको कैपेबल कर सके, उसको सहन कर सके। और प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग होता है वाइल प्रूनिंग डिफाइंड एज अ जudicious रिमूवल ऑफ पार्ट लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ईटीसी टू ऑब्टेन गुड एंड क्वालिटेटिव यील्ड। मतलब अच्छा गुड और क्वालिटेटिव यील्ड लेने के लिए, मतलब क्वालिटेटिव प्रोडक्शन लेने के लिए प्लांट के पार्ट को हम रिमूव करते हैं, जैसे सूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये क्वालिटेटिव यील्ड के लिए होता है। और जो ट्रेनिंग होती है वो किसके लिए की जाती है? जिससे प्लांट हैवी लोड को सहन कर सके। ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? इसके 3 मेथड होते हैं। पहला है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये कहाँ के लिए सूटेबल नहीं होता? जहाँ हाई अल्टीट्यूड होता है, हॉट एरिड प्लेसेस के लिए, गर्म तापमान जहाँ होता है और जहाँ तेज़ हवाएं बहती हों, वहाँ के लिए ये सक्सेस नहीं है। सेकंड है ओपन सेंटर सिस्टम। ये जो फ्रॉस्ट प्रोन एरिया होते हैं वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। और तीसरा है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कहाँ पे? दिस इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर कॉमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन। यहाँ कॉमर्शियल रूप से एक बड़े तौर पे, व्यावसायिक तौर पे फ्रूट प्रोडक्शन होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग सिस्टम फॉर ग्रेप वाइन, जो अंगूर की लताएँ होती हैं उनमें कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम होता है? फर्स्ट है हेड सिस्टम। ये काफ़ी सिंपल है और ईजी के साथ साथ सस्ता भी है।
सेकंड है निफिन, जिसको 4 कैन सिस्टम भी बोलते हैं, और तीसरा है टेलीफोन सिस्टम, जिसको 6 कैन सिस्टम भी बोलते हैं। प्रूनिंग, प्रूनिंग वैसे हमने जान लिया है कि प्रूनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स स्पेशली सूट्स, रूट, बर्ड्स, मतलब सूट, रूट, बर्ड्स जो प्लांट पार्ट होते हैं उनको हटाना, जिससे हमें बेटर और क्वालिटेटिव यील्ड मिल सके, उसको क्या बोलेंगे, प्रूनिंग। प्रूनिंग इज स्टार्टेड इन लेटर पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ व्हेन बिकम्स प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स। इसके अब मेथड देखेंगे, प्रूनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है थिनिंग, सिलेक्टिव और कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स इज टर्म एज थिनिंग। मतलब या तो कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स प्लांट के या पूरा प्लांट ही रिमूव कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थिनिंग। ये किस में की जाती है, मैरीगोल्ड है, रोज़ है, ठीक है। रिंगिंग और ग्रिडलिंग, ये क्या होता है, इन दिस मेथड ए सर्कुलर रिंग मेजरिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर इज लेंथ इज रिमूव्ड टू hasten bearing by allowing greater accumulation of photosynthesis in upward portion of the plant। इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ से 3 सेंटीमीटर रिंग के आकार में ऊपर से प्लांट की जो छाल होती है उसको हटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। ये किस में की जाती है सबसे ज़्यादा, ग्रेप्स में, अंगूर में ये की जाती है, रिंगिंग और ग्रिडलिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा है नोचिंग, मेकिंग अ नोच अबव ए बर्ड बाय रिमूविंग ए वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क इज टर्म एज नोचिंग। नोचिंग क्या होता है, बर्ड के ऊपर से एक जो वेज शेप बार्क होती है उसको पीस को हटा दिया जाता है और एक नोच बना दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नोचिंग। इट चेक्स द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस को रोकता है और ग्रोथ को इनकरेज करता है। ये किस में की जाती है, मोस्टली फिग में। लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, लेआउट ऑफ कैसे, मतलब हम लेआउट कैसे तैयार करते हैं, उसका जो प्लान है कैसे तैयार करते हैं, तो ये क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग और प्लांटिंग डिस्टेंस, मतलब कैसे प्लांटिंग की जा रही है किसी ऑर्चिड में और डिस्टेंस कितनी मेंटेन करनी चाहिए प्लांट टू प्लांट, रो टू प्लांट, तो रो टू रो उसको क्या बोलेंगे, लेआउट। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सिस्टम है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट और वाइडली एडोप्टेड मतलब पॉपुलर मेथड है, सबसे सस्ता है, लेकिन एकदम सरल है और काफ़ी बड़े स्तर पे इसको एडॉप्ट किया जाता है, काफ़ी पॉपुलर मेथड है। इसमें क्या होता है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो सेम रखी जाती है, जितनी दूरी रो से रो की होगी, पंक्ति से पंक्ति की होगी, उतनी ही दूरी पौधे से पौधे की रखी जाती है। द प्लांट्स आर प्लांटेड एग्जैक्टली एट राइट एंगल एट ईच कॉर्नर, और जो प्लांट्स हैं वो हर एक कोने पे समान कोण पे लगाए जाते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं इसमें पर हेक्टेयर, 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ 10,000 मीटर स्क्वायर क्या है, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है वो। रेक्टेंगुलर सिस्टम, आयताकार, इसमें क्या होता है, मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से जो वर्गाकार मेथड होता है उससे ज़्यादा प्लांट इसमें लगा सकते हैं। कीपिंग मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट कंपेयरली लेस। इसमें क्या होता है, रो टू रो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखी जाती है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है उसको कम कर लिया जाता है। नंबर ऑफ प्लांट्स, इसमें नंबर ऑफ प्लांट कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू बाई। तीसरा है हेक्सागोनल और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम, षटकोण या समबाहु त्रिभुज विधि। इसमें क्या होता है, इट एकोमोडेटेड 15% मोर प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम। जो वर्गाकार विधि होती है, स्क्वायर सिस्टम होता है, उससे 15% ज़्यादा प्लांट इसमें हम लगा सकते हैं। द प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके ऐसे ही कॉर्नर पे प्लांट्स को प्लांट किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंटेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड डिफिकल्ट टू लेआउट, ये काफ़ी डिफिकल्ट भी है और सबसे ज़्यादा प्लांट भी इसमें आते हैं। रिक्वायर फर्टिलाइजर लैंड, इसमें क्या है कि जो जिस मृदा में उर्वरता क्षमता ज़्यादा होती है ये वहाँ के लिए सक्सेस है। चौथा है क्विनक्विनक्स सिस्टम या डायगोनल या फिलर सिस्टम, मतलब पंचवृक्षी या विकर्ण या फिलर जो सिस्टम होता है भरने वाली वो। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट सुइटेबल इन हाईली फर्टाइल सॉइल, जिन मृदाओं में उर्वरता क्षमता ज़्यादा होती है वहाँ ये एडॉप्ट किए जाते हैं। दिस मेथड इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम बट एन एडिशनल फिलर प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये सेम है स्क्वायर सिस्टम के जैसे, जैसे यहाँ स्क्वायर सिस्टम है सेम, एक प्लांट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसमें क्या है, फिलर की तरह एक बीच में प्लांट और लगा दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिलर सिस्टम। ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्लांटेड देन स्क्वायर मेथड, और इसमें ना जो स्क्वायर सिस्टम होता है उससे डबल प्लांट्स प्लांट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फ्लर प्लांट कौन कौन से होते हैं जो फ्लर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पपाया है, बनाना है, डेट पाम है, ठीक है।
फिलर प्लांट्स क्या करते हैं, ये हमें एडिशनल इनकम देते हैं। नॉन बेयरिंग ऑर्चर्ड मतलब हमें एक्स्ट्रा इनकम देते हैं। कंटूर सिस्टम, ये कंटूर सिस्टम कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, हिली एरियाज में, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें। प्लांटिंग डिस्टेंस, इनमें कोई भी ऐसे कन्फर्म नहीं होता कि प्लांटिंग डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रायंगुलर सिस्टम, इट इज़ मोस्टली यूज इन HDB हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है। जैसे आम्रपाली वैरायटी है मैंगो की, उसकी ज़्यादा लेंथ वेथ नहीं होती, तो उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रायंगुलर सिस्टम वहाँ यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप। अब पढ़ेंगे हम प्रोपोगेशन मेथड, जो जो फ्रूट्स क्रॉप है मेजर हमारी, उनमें कौन कौन से प्रोपोगेशन मेथड किए जाते हैं। फर्स्ट है सिट्रस। सिट्रस में कौन सा प्रोपोगेशन मेथड यूज होता है, ये सीड के द्वारा तैयार किया जा सकता है, एयर लेयरिंग के द्वारा और टी बडिंग के द्वारा। ग्रेप्स में हार्डवुड कटिंग, पोमेग्रेनेट में अनार में कटिंग करके और एयर लेयरिंग करके, टी में सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा, लीची में एयर लेयरिंग, और एयर लेयरिंग को ही गूटी के नाम से जानते हैं। गुआवा अमरूद में स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग, बनाना में स्वॉर्ड सकर, डेट पाम में ऑफशूट सकर, पाइनएप्पल में सकर्सिया स्लिप्स के द्वारा, स्ट्रॉबेरी में रनर्स के द्वारा, अनोला में आंवला में टी बडिंग या पैच बडिंग के द्वारा, बेल में पेच बडिंग या सीड के द्वारा, बेर को रिंग या टी बडिंग के द्वारा, कस्टर्ड एप्पल को टी बडिंग के द्वारा, और सपोटा को इनार्चिंग के द्वारा। रोज़ और एप्पल में सीड बडिंग, पपाया, फालसा, कॉफ़ी, जामुन, ये कब सब किससे तैयार किए जाते हैं, सीड्स के थ्रू। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैमिलीज और उनके फ्रूट्स क्रॉप्स के बारे में, कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है, उनकी क्या फैमिली और क्या उनका बॉटनिकल नेम है। फर्स्ट है पाइनएप्पल, इसकी फैमिली होती है ब्रोमेलिएसी और इसका बॉटनिकल नेम होता है एनानास कॉमोसस, अनानास कॉमोसस। सेकंड है कैस्यू, कैस्यू का बॉटनिकल नेम होता है एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल और फैमिली होती है एनाकॉर्डिएसी। तीसरी है कस्टर्ड एप्पल, इसका बॉटनिकल नेम होता है एनाकॉर्डियम स्क्वेमोसा और फैमिली होती है एनोनासी। चौथा है करोंदा, करोंदे का बॉटनिकल नेम होता है कैरिसा कैरेंडस और फैमिली होती है एपोसाइनेसी। पांचवा है एवोकेडो, इसका बॉटनिकल नेम होता है पेर्सिया अमेरिकाना, पेर्सिया अमेरिकाना और फैमिली होती है ल्यूरेसी। छठा है फिग, फिग का बॉटनिकल नेम क्या होता है, फाइकस कैरिका और फैमिली होती है मोरेसी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, फ्रेगेरिया एनानासा और फैमिली होती है रोजेसी। बेल, बेल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, एगल मार्मेलस और फैमिली होती है रोटेसी। लीची, लीची का बॉटनिकल नेम होता है लीची चाइनेंसिस और फैमिली होती है स्पेनोडेसी। और फालसा, जिसका बॉटनिकल नेम होता है ग्रेविया सुविनेक्विलिस और फैमिली होती है टिलिएसी। कॉफ़ी, कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम होता है कॉफ़िया रोबस्टा और फैमिली होती है रोविएसी।